बहुत समय पहले की बात है। सम्राट विक्रम सिंह नाम के एक न्यायप्रिय और साहसी राजा एक विशाल राज्य पर शासन करते थे। उनका राज्य धन, संस्कृति और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने राजा को एक रहस्यमय सफर पर जाने के लिए मजबूर कर दिया, एक रहस्यमय गुफा की ओर। एक रात राजा विक्रम सिंह को अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध साधु एक अंधेरी गुफा के सामने खड़ा है और कह रहा है, हे राजन, यदि सच्चा न्याय चाहिए तो दक्षिण पर्वत के ऊपर में स्थित गुफा में जाओ। वहाँ सत्य और रहस्य दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राजा घबरा गए, परंतु सपना इतना वास्तविक था कि वो उसे भूल नहीं पाए। अगले दिन सुबह दरबार में उन्होंने अपने मंत्रियों से दक्षिण पर्वत के बारे में पूछा। प्रधानमंत्री बोले, राजन, वह स्थान श्रापित माना जाता है। वहाँ कोई नहीं जाता। कई लोगों ने प्रयास किया लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। राजा ने ठान लिया कि वह स्वयं उस गुफा का रहस्य जानने जाएंगे। राजा ने सबसे प्रिय अंगरक्षक वीरभान को साथ लिया और गुप्त रूप से यात्रा शुरू कर दी। घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और खतरनाक रास्तों को पार करते हुए वे 3 दिन बाद दक्षिण पर्वत के ऊपर में पहुंचे। गुफा का द्वार विशाल और ऐसा दिखता था जैसे कोई राक्षस मुंह खोल के बैठा हो बना। वहाँ एक पत्थर पर संकेत लिखा था, जो सत्य के लिए आया है वही प्रवेश करे, असत्य खुद नष्ट हो जाएगा। राजा और वीरभान ने एक दूसरे की ओर देखा और साहस जुटाकर अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। मशालों की रोशनी में वे आगे बढ़े। दीवारों पर चित्र थे, कुछ युद्ध के, कुछ राजाओं के और कुछ असामान्य जीवों के। अचानक एक गूंजती आवाज आई, राजा विक्रम सिंह, क्या तुम अपने राज्य का रहस्य जानने को तैयार हो? राजा चौंक गए, लेकिन बोले, हाँ, मैं सत्य जानना चाहता हूँ, चाहे वो कितना भी भयावह क्यों न हो। आवाज ने हंसते हुए कहा, तो पीछे मुड़कर मत देखना, जो देखा उसे सहना होगा। अगली सुरंग में पहुंचते ही राजा को अपने पूर्वजों की मूर्तियां दिखाई दी, पर उनमें से एक मूर्ति टूटी हुई थी। वहाँ लिखा था, जो राजा अपने प्रजा के दुख से अनजान रहे वह इतिहास से मिटा दिया गया। वीरभान ने धीरे से कहा, महाराज, लगता है ये संकेत है कि आपके पूर्वजों में कोई राजा अत्याचारी रहा होगा। राजा गंभीर हो गए। उन्हें लगा कि शायद उनके राज्य में भी कुछ ऐसा है जिसे वे नहीं देख पा रहे। तभी सामने दीवार अपने आप खुल गई। एक विशाल कक्ष दिखाई दिया जिसमें एक आईना रखा था। इस दर्पण में तुम अपना असली रूप देखोगे, राजा। राजा ने जैसे ही आईने में देखा, वे स्तब्ध रह गए। उन्हें खुद का चेहरा नहीं दिखा, बल्कि गरीब, भूखे, दुखी प्रजा का चेहरा दिखा, वो जो उन्हें अपने महल से कभी दिखाई नहीं देता था। अब निर्णय तुम्हारा है। इस गुफा से बाहर निकलकर सब कुछ बदल सकते हो या फिर यहीं रह जाओ एक मूर्ति बनकर, जैसा तुम्हारे पूर्वजों के साथ हुआ। वीरभान ने घबरा कर कहा, महाराज, हमें लौट चलना चाहिए। लेकिन राजा ने निर्णय ले लिया था। नहीं, मैं सत्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मुझे वापस जाना है और अपने राज्य को न्याय और करुणा से भर देना है। एक तेज प्रकाश हुआ और राजा बेहोश हो गए। जब राजा को होश आया, वह अपने महल के शयन कक्ष में थे। कोई भी नहीं जानता कि वह कहाँ गए थे, लेकिन राजा बदल चुके थे। अब उन्होंने गुप्त रूप से गांव-गांव का निरीक्षण शुरू किया। उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी, गरीबों को सहायता दी और भ्रष्ट अमात्य को दंडित किया। गुफा में देखे गए दर्पण ने उनकी आंखें खोल दी थीं। अब वह सिर्फ नाम के राजा नहीं थे, वह प्रजा के दिलों के भी राजा बन गए। कुछ महीनों बाद राजा ने गुफा की ओर एक विशेष दूत को भेजा, लेकिन वह दूत वापस आ गया और बोला। राजा मुस्कराए। महाराज, वहाँ कोई गुफा ही नहीं है, न कोई पर्वत और न ही कोई रास्ता। अब उन्हें समझ आ गया था, वो गुफा इस धरती पर नहीं थी, वो उनके अंतरात्मा की गुफा थी। एक स्थान जहाँ कोई भी राजा तब पहुँचता है जब वो न्याय और सच्चाई को जानने की इच्छा रखता है। राजा विक्रम सिंह अब इतिहास के महान और न्यायप्रिय राजाओं में गिने जाने लगे। गुफा का रहस्य आज भी लोगों के बीच एक कहानी की तरह ही है, पर राजा जानते थे वो कोई कहानी नहीं, एक चेतावनी थी। राजा विक्रम सिंह अब न्यायप्रियता और सेवा के लिए पूरे राज्य में प्रशंसा पा रहे थे। लेकिन एक रात फिर वही सपना आया। इस बार वह वृद्ध साधु फिर प्रकट हुआ, पर उसका चेहरा गंभीर था। राजन, तुमने जो देखा वो बस एक हिस्सा था।
अब समय है कि तुम उस अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जो सिर्फ एक सच्चे राजा को दी जाती है। राजा घबरा गए। उन्होंने सोचा सब तो ठीक हो चुका है, फिर ये नई परीक्षा क्यों? सपने में ही साधु ने उन्हें एक रहस्य बताया। गुफा में जो दर्पण था वो तुम्हारे भीतर का मार्ग दिखाता था, लेकिन अभी बाहरी संकट आना बाकी है। एक काला राक्षस तुम्हारे राज्य की ओर बढ़ रहा है जो न्याय और करुणा से घृणा करता है। कुछ ही दिनों में खबरें आईं कि पश्चिम के जंगलों में गांव के लोग गायब हो रहे हैं। पशु डर से भाग रहे हैं और पेड़ पौधे सूख रहे हैं। राजा को समझ आ गया कि वही राक्षस आ चुका है। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया। सभी डर गए और बोले, राजन, अगर ये कोई शापित राक्षस है तो हमें तांत्रिकों और साधुओं की मदद लेनी होगी। पर राजा बोले, नहीं, ये कोई साधारण राक्षस नहीं, यह अहंकार, अन्याय और लालच का स्वरूप है। इसका सामना तलवार से नहीं बल्कि ज्ञान और सत्य से होगा। राजा की पुत्री राजकुमारी यशोधरा इस युद्ध की बात सुनकर स्वयं आगे आई। पिताश्री, मुझे भी इस युद्ध में भाग लेने दीजिए। मैं प्रजा की सेवा करना चाहती हूँ। राजा पहले असमंजस में थे, लेकिन फिर उसकी दृढ़ता देखकर अनुमति दे दी। यशोधरा ने राज्य की स्त्रियों और युवाओं को संगठित किया और उन्हें आत्मरक्षा, शिक्षा और आत्मविश्वास के मार्ग पर चलना सिखाया। राक्षस से लड़ाई अब केवल तलवार की नहीं, संकल्प और विवेक की भी बन चुकी थी। राजा ने गुफा से लौटने के बाद जो ज्ञान पाया था वो उन्होंने एक विशेष पुस्तक में लिखा, राजधर्म की आत्मा। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि एक राजा को कभी केवल सिंहासन